बेस्ड ऑन दैट डेटा उसे कुछ चार्ट्स लाइक बार चार्ट्स, पाई चार्ट, ये सारी चीजें बनाते हैं। मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मेरा कैसे चार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। सेकंड है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और थर्ड है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है और सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। तो इन तीनों को भी आपको बहुत ही आदत की स्केच लगा के दिखाओ, ठीक है ना। और वही सेम चीज उन्होंने सिक्वल के लिए भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस पे क्रॉस डिजाइन लगा के, वो कंपनी जब आपसे पूछे तो आप उसको झूठ बोलोगे ना कि हाँ मैंने टैबलू पे कैसे रहता है, उसको आप गेम खेलते खेलते उसकी कोडिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। काफी अच्छी वेबसाइट है। Hey everyone, are you from a non-technical background and wondering how to break into the world of data analysis in 2025? Then you are in the right place. In this video, I am going to walk you through the step-by-step detailed roadmap on how to become a data analyst in 2025, even if you have zero coding knowledge. So let's dive in. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बिना किसी टेक्निकल टर्म को यूज़ किए हम आपको बताते हैं कि डेटा एनालिस्ट का काम होता क्या है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, में बी यूजिंग वेबसाइट्स, में बी यूजिंग पीडीएफ्स और समथिंग, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको डेटा क्लीन करना होता है, डेटा को प्रोसेस करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है, और बेस्ड ऑन दैट डेटा उसे कुछ चार्ट्स लाइक बार चार्ट्स, पाई चार्ट, ये सारी चीजें बनानी होती हैं। वो चार्ट्स जब उसने बना लिए तो उन चार्ट्स को, उन विजुअलाइजेशन को उसे लेके अपने मैनेजर के पास या फिर स्टेक होल्डर्स के पास जाना होता है, उसे प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसको समझाना होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया और एनालाइज किया उसके थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है और इन जगहों पे खराब परफॉर्म किया है। तो इसके बेसिस पे हमें जिन जगह पे कंपनी ने खराब परफॉर्म किया है उन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सारी चीजें जब स्टेक होल्डर्स को समझ में आ जाती है, उसके बाद फिर स्टेक होल्डर्स और बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे इस चीज को इंप्रूव करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ये सिंपल काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। तो पहली जो बेसिक और फाउंडेशनल स्किल होती है वो है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, जिसको लेके लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं कि मेरी मैथ्स तो वीक है, मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मेरा कैसे सिलेक्शन होएगा। तो यहाँ पे आपको ना के बराबर मैथ्स चाहिए होती है, ठीक है ना। आपको अगर मेरी खुद की मैथ्स बहुत वीक थी और उसके बाद भी हम डेटा एनालिस्ट बन गए और डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ना के बराबर मैथ्स चाहिए होती है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जिसको आप सिर्फ एक दिन में भी तैयार कर सकते हो, तो इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड हर किसी ने 8th क्लास में पढ़ा है, तो आप इसको अगेन रिवाइज कर लो, ठीक है। बस इतना आपको डेफिनेशन पढ़नी है और आपको उसके फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। ये दोनों चीजें आ गई। उसके बाद फिर आपको दूसरी चीज जो पढ़नी है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगेन आप पता कर लो कि इसका क्या काम होता है, कैसे यूज होती है, और आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर लो और इसका जो फॉर्मूला है उसको भी लर्न कर लो। थर्ड थिंग जो है वो है प्रोबेबिलिटी की भी डेफिनेशन पढ़ लो और इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी पढ़ लो। ये सारी चीजें 8th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है और बहुत ही ईजी है। और उसके बाद फिर फोर्थ जो है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लो कि इसका यूज केस क्या होता है डेटा एनालिसिस में और इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ लो। तो ये सारी चीजें अब इंटरव्यू में इतना पूछी नहीं जाती है, बट हो सकता है कि अगर इंटरव्यूअर को आपके साथ टाइम पास करना हो तो वो ये सारी चीजें पूछ लें, तो एटलीस्ट आपके पास डेफिनेशन और आपके पास फॉर्मूला हो जो आप उसको बता सको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ लो और ये सारी चीजें आप सिर्फ एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपका कल इंटरव्यू होने वाला है तो आप आज भी ये सारी चीजें बैठ के पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा। तो अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो है एक्सेल, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है डेटा एनालिसिस में। यहाँ पे ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पे ही काम किया करते हैं और एक्सेल पे ही दिन भर काम करके वो चले जाते हैं। अब एक्सेल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी, अब इसके 3 एक्चुअल में पार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। सेकेंड है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और थर्ड है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो पहली चीज जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए उसमें आता है एक्सेल के फंक्शंस, जिसमें क्या आता है सम, एवरेज, काउंट और मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें एक्सेल के फंक्शंस में आती हैं। आपको ये सीखना है कि इन सारी चीजों को कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको सीखनी है वो है एक्सेल के फॉर्मूलाज की। एक्सेल के फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं। अगेन इन सारी चीजों का, इन सब के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीजों के रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और वहां से पढ़ सकते हो। अभी आप पहले पूरा वीडियो सुन लो और समझ जाओ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा हो
गया एक्सेल के फॉर्मूलाज। एक्सेल के फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं कि उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक बटन दबाना होता है, बटन दबाते ही आपका सारा काम हो जाता है। तो अगर आपको मोबाइल चलाना आता है ना, तो आपको एक्सेल चलाना भी आ जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, तो इतना कोई प्रेशर मत लो। ठीक, नेक्स्ट थिंग जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसे आ गया इफ, एंड, और ये सारी चीजें जो आ गई, नॉट, ये सारी चीजें लॉजिकल ऑपरेटर्स में आती हैं। इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है पाइवट टेबल्स, एच लुकअप और वी लुकअप। ये तीनों एक्सेल की जान है और सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, तो इन तीनों को भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद फिर आता है चार्ट्स एंड डैशबोर्ड, मतलब एक्सेल में आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ लो। अब इसमें से बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार पाइवट टेबल, एच लुकअप, वी लुकअप, ये ठीक है। और इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा यही सेम चीज पूछी जाती है कि एच लुकअप, वी लुकअप कैसे यूज करते हैं और पाइवट टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है कि आप बाकी सारी चीजें पढ़ लो, बट प्रैक्टिकल स्किल्स आपको पाइवट टेबल के लिए, एच लुकअप के लिए, वी लुकअप के लिए, इन तीनों के लिए चाहिए। मतलब आपको प्रॉपरली डेटा सेट डाउनलोड करना है। आप डेटा सेट कैगल वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो, और भी अदर वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको डेटा डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर उस पर लगा के देखना है कि उस पर ये पाइवट टेबल कैसे लगेगी, उस पर एच लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगेगा, उस पर वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगेगा। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करवा के देखता है कि आपको ये सारी चीजें आती है कि नहीं आती है। मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है। उन्होंने सीधे मुझे अपना लैपटॉप दे दिया था और कहा था कि इस पे एच लुकअप लगा के दिखाओ, ठीक है ना। और वही सेम चीज उन्होंने सिक्वल के लिए भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस पे क्रॉस ज्वाइन लगा के दिखाओ। तो आपको ऐसे इंटरव्यूअर दे देगा आपके प्रैक्टिकल स्किल्स जानने के लिए। सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, इसको सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाइवट टेबल, इफ लुकअप कह रही हूँ, एच लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिक्वल। सिक्वल अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिक्वल में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो आपको सिक्वल में सीखना है कि डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेटा फिल्टरिंग कैसे करते हैं, टेबल्स को ज्वाइन कैसे करते हैं और विंडोज फंक्शन कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें ज्वाइंस को यूज करना। ज्वाइंस आपको लगाने आते हैं तो फिर समझ लो कि आपको आधी सिक्वल आ गई। और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ज्वाइंस लगाना आता है कि नहीं आता है। जैसे कि इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, फुल ज्वाइन हो गया, क्रॉस ज्वाइन हो गया, ये जितने तरीके के ज्वाइन आते हैं ये सब कुछ सीख लेना और इसको प्रैक्टिकली करके सीख लेना, क्योंकि वो आपसे प्रैक्टिकली करवा के पूछेंगे कि मुझे इस टेबल पे आप ज्वाइन लगा के दिखाओ, क्रॉस ज्वाइन लगा के दिखाओ या इनर ज्वाइन लगा के दिखाओ। ये सारी चीजें वो आपसे पूछेंगे। तो अगेन इसके भी रिसोर्सेज की आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उसको यूज करके वहां से आप पढ़ सकते हो। ओके, अब जो चौथा टॉपिक है हमारा वो है डेटा विजुअलाइजेशन। अब हर किसी को पता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए दो टूल्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक है पावर बीआई और दूसरा है टैब्ल्यू। अब इनमें से आप दोनों में से कोई भी सीख सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपको दोनों में से अभी कोई नहीं आता है तो आई थिंक पहले आपके लिए बिगिनर फ्रेंडली होएगा कि आप पावर बीआई सीख लो, क्योंकि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री में आप यूज भी कर सकते हो। बट टैब्ल्यू आई थिंक फ्री वर्जन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आप पावर बीआई आप डाउनलोड करके उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आप सीख सकते हो। आप पावर बीआई का ट्यूटोरियल मैंने कहाँ से सीखा था, एक यूट्यूब पे चैनल है चंदू करके, ठीक है ना, मतलब CHANDOO या फिर OO ऐसे, मतलब मल्टीपल टाइम्स O है। आप इसको सर्च कर लेना। उन्होंने अपने चैनल पे बहुत से ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं रिलेटेड टू पावर बीआई, और उन्होंने डेटा सेट्स भी प्रोवाइड किए हैं जिसको आप इम्पोर्ट करके पावर बीआई में फिर आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो उनके आप चैनल पे जाके इन सारी वीडियोस को देख लेना, उससे आप आराम से सीख जाओगे कि पावर बीआई कैसे यूज होता है। और टैब्ल्यू से रिलेटेड आप कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, ताकि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो टैब्ल्यू यूज करती है, पावर बीआई नहीं यूज करती है, तो वो कंपनी जब आपसे पूछे तो आप उसको झूठ बोलोगे ना कि हाँ मैंने टैब्ल्यू पे काम किया है, तो आप एटलीस्ट उसको कुछ बता सको कि हाँ टैब्ल्यू का डैशबोर्ड ऐसे होता है, उस पर ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं, एटलीस्ट आपको पता रहेंगे। कई बार होता है कि कंपनीज ये भी पूछती हैं कि पावर बीआई और टैब्ल्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को भी आप पढ़ के जाना और टैब्ल्यू के कुछ फीचर्स सीख लेना। भले आपको प्रैक्टिकली ना आते हो, बट एटलीस्ट आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि हाँ हम ये चीजें बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मैंने काम किया है, बट अब मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप कह सकते हो। तो ये हो गया डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जिसमें आता है पाइथन। बहुत सी कंपनीज पाइथन भी मांगती हैं, बहुत सी कंपनी आर भी मांगती हैं, बट ज्यादातर यूज पाइथन का ही होता है, ठीक है ना। तो आप पाइथन से स्टार्ट करना। अब पाइथन की दो लाइब्रेरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और दो लाइब्रेरीज और हैं जो आप सीख सकते हो, जो कि 4 लाइब्रेरीज यूज होती है डेटा एनालिसिस में। पहला है पांडास, दूसरा है नमपाई, तीसरा है
सीबॉर्न और चौथा है मैटप्लॉटलिब। अब सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब जो है ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। पांडास में भी विजुअलाइजेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, बट नंपाई और पांडास ज्यादातर डेटा फिल्टरिंग, डेटा क्लीनिंग, इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है नंपाई और पांडास। ये नंपाई और पांडास अगर आपने पढ़ लिया तो सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब को अगर आप नहीं भी कवर करते हो या हल्का फुल्का भी कवर कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पांडास से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको पांडास लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से पता है तो फिर आप आराम से उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बट एक्चुअल में पाइथन में बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं, और अगर पूछी जाती है तो पांडास से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें पूछ ली जाती हैं। अब अगेन बात करते हैं कि पांडास के लिए आपको पढ़ना कैसे है। तो पांडास के रिसोर्सेज ऑलरेडी मैंने कुछ वेबसाइट्स जो है वो मेंशन करके रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक कर सकते हो। प्लस एक वेबसाइट है कोड सिग्नल करके, उसमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पांडास से रिलेटेड भी हैं। तो उसमें गेम जैसे रहता है, उसको आप गेम खेलते खेलते उसके कोडिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। काफी अच्छी वेबसाइट है, मैंने भी उससे कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं और उसे अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे शेयर भी किया है। तो जो लोग मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कोड सिग्नल के कुछ सर्टिफिकेशंस वहां पे डाल रखे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, सीख सकते हो। और मेन चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं कि पांडास में भी हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें, तो उसके लिए आप सीधे सीधे चैट जीपीटी पे जाओ और चैट जीपीटी से पूछो कि कौन कौन से फंक्शंस हैं पांडास के जो कि डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रॉपर लिस्ट बना के दे देंगी कि ये सारे फंक्शंस होते हैं जो कि पांडास में होते हैं और डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। तो उन फंक्शंस के बारे में आप पढ़ो, ठीक है, और उससे पूछो कि इसके एग्जाम्पल्स भी दे ताकि आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सको और इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मतलब आपको सिर्फ पांडास में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पांडास में। तो पांडास में अगर आपको एक बार फंक्शंस आ गए तो उसके बाद समझ लो कि आपका पाइथन वाला सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, उसके आगे आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे होते हो यार, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे शेयर करोगे कि आपको वो चीज प्रैक्टिकली आती है। तो प्रोजेक्ट्स शेयर करने के लिए आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे और चैट जीपीटी वगैरह पे। और मेरे पास भी जो टॉपिक्स हैं वो है, आप सेल्स एनालिसिस पे बना सकते हो, आप बना सकते हो इंक्रीज ऑफ डिजिटल बैंकिंग ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है ना, इस पे बना सकते हो। और ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रैंकिंग का भी बना सकते हो। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसपे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इस पे आप हेल्प भी ले सकते हो चैट जीपीटी की या यूट्यूब से, और उसके बाद फिर उस चीज को अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, या फिर पहले मेंशन कर दो और बाद में प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है ना। ठीक है, अब बात आई कि आपको डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो डेटा सेट आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप कैगल से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल की भी एक डेटा सेट की वेबसाइट होती है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और एक गवर्नमेंट की डेटा की वेबसाइट होती है data.gov.in, वहां से भी आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। बट वहां पे कोई जरूरी नहीं है, मतलब वहां पे छोटा डेटा भी हो सकता है, बड़ा डेटा सेट भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, आपको जहां से भी सूटेबल लगे आप वहां से अपना डेटा सेट। ओके, सो ऑलरेडी आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और सबके बारे में डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके टॉपिक्स आपको पढ़ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो इस पर भी चाहिए कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस पोजीशन, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई हैव टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।